हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं लेके आया हूँ वोल्टा स्ट्रेटेजी का मई मंथ का फुल रिज़ल्ट। तो आप देख सकते हैं हमारे मई मंथ का फुल रिज़ल्ट। हमें सेकंड मई को ट्रेड नहीं आया था, हमारा फर्स्ट डे था ट्रेडिंग का मई मंथ का। बाद में फोर्थ मई को हमें सेलिंग मिला और उसमें हमने 50 क्वांटिटी लिए थे और एंट्री थी हमारी 1171 पे सेल और हमने एग्ज़िट किया 1151 पे। तो हमारा प्रॉफिट हुआ 1000 रुपीज़। उसके बाद 5th मई को हमें ट्रेड नहीं मिला। उसके बाद 6th मई को हमें सेलिंग मिला, उसमें हमने 50 क्वांटिटी लिया और 1083 पे सेल किया और 1072 पे बुक किया और हमारा प्रॉफिट हुआ 550। तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 1550। उसके बाद 9th मई को हमने सेलिंग किया, उसमें हमने 35 क्वांटिटी लिए थे और हमारी एंट्री थी 1046 पे और हमने एग्ज़िट किया 1060 पे। तो हमारा 500 का लॉस हुआ। तो हमारा भी ओवरऑल प्रॉफिट आया 1050 पे। उसके बाद 10th मई को हमने सेलिंग किया, उसमें हमने 28 क्वांटिटी लिए थे और हमारी एंट्री थी 998 और हमने एग्ज़िट किया 992 पे। तो हमारा छोटा ही प्रॉफिट हुआ 300 का। तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट गया 1350 पे। बाद में 11th मई को हमें बाइंग में 38 क्वांटिटी लिए, उसमें 988 को हमें एंट्री मिली और 975 को हमने एग्ज़िट किया और हमारा लॉस हुआ 500 का। तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट आया 850 पे। उसके बाद 13th मई को हमें ट्रेड नहीं मिला। उसके बाद 16th मई को हमने सेलिंग किया, उसमें हमें 62 क्वांटिटी लिए थे और हमने एंट्री की थी 941 पे और हमने एग्ज़िट किया 949 पे। तो हमारा लॉस हुआ 500 का। तो हमारा प्रॉफिट अभी 720 पे आया, तो थोड़ा कम हुआ था। उसके बाद 17th मई को हमने बाइंग किया, उसमें 50 क्वांटिटी लिए थे और 965 पे एंट्री थी और एग्ज़िट किया 984 पे। तो तभी हमें 950 का प्रॉफिट हुआ। तो हमारा सारा लॉस कवर होके अब हमारा प्रॉफिट गया है 1670 पे। उसके बाद 18th मई को हमने सेलिंग किया, उसमें हमारे क्वांटिटी थे 50 और हमारी एंट्री प्राइस थी 998 और एग्ज़िट प्राइस थी 986। तो हमारा प्रॉफिट हुआ 600 का। हमारा ओवरऑल प्रॉफिट गया 2270 पे। उसके बाद 19th मई को हमने सेलिंग किया और उसमें हमने 50 क्वांटिटी थे और हमारी एंट्री प्राइस थी 962 और एग्ज़िट प्राइस थी 948। तो हमें प्रॉफिट हुआ 700 रुपीज़। तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 2970 पे। बाद में 20 मई को हमें ट्रेड नहीं मिला। उसके बाद 23rd मई को हमने बाइंग किया, उसमें हमने 50 क्वांटिटी लिए थे और हमारी एंट्री प्राइस है 990 और हमारी एग्ज़िट प्राइस है 1002। तो हमारा प्रॉफिट था 600 और अभी हमारा ओवरऑल प्रॉफिट है 3570। उसके बाद 24th मई को हमने सेलिंग किया 50 क्वांटिटी लेके और हमारी एंट्री प्राइस थी 998 और एग्ज़िट प्राइस थी 1008। तो हमारा लॉस हुआ 500 का। उसके बाद हमारा ओवरऑल प्रॉफिट है 3070 पे। उसके बाद 25th मई को हमें ट्रेड नहीं मिला। उसके बाद 26th मई को हमने बाइंग किया 50 क्वांटिटी और हमारी एंट्री प्राइस थी 990 और एग्ज़िट प्राइस थी 995। तो हमारा प्रॉफिट कम हुआ 250। उसके बाद हमारा ओवरऑल प्रॉफिट गया 3320 पे। और 27th मई को हमें सेलिंग मिली, उसमें हमने 125 क्वांटिटी लिए और उसमें 1003 पे हमारी एंट्री थी और 995 पे एग्ज़िट। तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 1000। तो अभी हमारा ओवरऑल प्रॉफिट जा चुका था 4320 पे। उसके बाद 30 मई को हमने सेलिंग किया 82 क्वांटिटी तो और तभी हमने 1038 पे एंट्री प्राइस थी और 1032 पे एग्ज़िट। तो हमारा प्रॉफिट हुआ 490 रुपीज़। तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट गया 4810 पे। उसके बाद 31 मई को हमने सेलिंग किया और तभी हमने 50 क्वांटिटी लिए थे और तभी हमारी एंट्री प्राइस थी 1024 और एग्ज़िट प्राइस थी 1016। तभी हमारा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 400 और अभी हमारा ओवरऑल प्रॉफिट है 5210। तो हमारा फुल मंथ का प्रॉफिट है 5210। तो ये हमने 30,000 के
30,000 के कैपिटल पे 500 के रिस्क के बराबर हमने 1 मंथ में किया है 5,210। तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। तो अगर आपको भी ऐसा ही प्रॉफिट करना हो तो आप 1 टाइम फ़ी देके लाइफ टाइम इनकम कमा सकते हैं। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी बाय करनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं हमारी वोल्टा स्ट्रेटेजी की एक्सेल शीट। तो अब मैं एंट्री करूंगा। आप देख सकते हैं लास्ट चार्ट और करंट चार्ट। तो ये देखिए लास्ट चार्ट की मैं एंट्री कर रहा हूँ। ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो अब मैं एंट्री करूंगा करंट चार्ट की। ओपन, हाई, आप देख सकते हैं, लो और क्लोज। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं ये हमारे ट्रेड सेटअप आ चुके हैं। किधर बाय करना है, किधर सेल, किधर स्टॉप लॉस लगाना है, हमारा टारगेट क्या है। तो अगर आपको जानना है कि ये हमने 2 चार्ट्स की एंट्री कौन से कैंडल की है तो ये सब आपको ट्रेनिंग सेशन में बताया जाएगा। आपको वहाँ ये भी पता चलेगा कि किधर बाय करना है, किधर सेल, स्टॉप लॉस किधर लगाना है, बाद में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितना लगाना है, बाद में टारगेट आने के बाद किधर बुक करना है, उसके बाद हमारी रिस्क कितनी होगी कैपिटल के हिसाब से, और उसके हिसाब से हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है। ये सब आपको बताया जाएगा ट्रेनिंग सेशन में। तो अगर आपको 1 टाइम इन्वेस्टमेंट देके लाइफ टाइम इनकम कमाना है, या आप ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं, या आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो आप ये स्ट्रेटेजी बाय कर सकते हैं।